मैं हूं शहजादा खान और आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। झारखंड, बिहार सहित इन राज्यों में होगी बारिश। जाने दिल्ली यूपी का मौसम एक बार फिर करवट लेगा। दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज भी बदलने जा रहा है। बिहार, झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में भी वर्षा के आसार हैं। जाने आज का मौसम कैसा रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI सुबह 9 बजे 244 रहा। वहीं फरीदाबाद में AQI 258, गुरुग्राम में 216, गाजियाबाद में 238 और नोएडा में 218 यानी खराब श्रेणी में रहा। गौरतलब है कि 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा, 50 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर माना जाता है। देश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे मौसम बदलने से देश के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बुधवार को बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही अगले हफ्ते भी देश के कई इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। IMD ने बताया कि दिल्ली में सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 89% रहा। आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 2 डिग्री कम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। राजस्थान में रात और दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के बावजूद कुछ इलाकों में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार शनिवार रात करौली में सबसे कम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह आसमान साफ रहा और न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 3 डिग्री कम 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में रविवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बर्फबारी से परेशान जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से मौसम साफ रहने की वजह से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घना कोहरा सुबह देखा गया, जिसका असर विजिबिलिटी पर पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 16 फरवरी को फिर झारखंड में बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसका असर राजधानी रांची में भी रहेगा। यहाँ भी सुबह में मौसम साफ रहेगा, दोपहर बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह से न केवल ठंड से निजात मिलने जा रही है, बल्कि तेज धूप से दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज भी बदल जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के शहरों समेत पूरे उत्तर भारत में एक सप्ताह के भीतर ठंड से और राहत मिलेगी, क्योंकि अगले सप्ताह 16 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के आसार हैं। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक सप्ताह तक पछुआ हवा का असर देखने को मिल सकता है। सूबे में सुबह और शाम के समय में लोगों को कनकनी महसूस होगी। वहीं रात के तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 और 10 फरवरी को झारखंड में मौसम का मिजाज बदला था। इसके बाद एक बार फिर 16 फरवरी को बारिश की संभावना है। 15 फरवरी के दोपहर बाद से ही मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। इधर 13 फरवरी से राज्य में ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। विभाग ने 15 और 16 फरवरी को प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। यहाँ सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड बनी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक तेज हवाएं चलती रहेंगी। IMD के अनुसार पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिससे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के को प्रभावित होने की संभावना है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप
झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।